हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय अमित पर। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 1:2, 2:3 या 3:2 या 2:1? 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? गहरा नीला है। क्या है? गहरा नीला है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 22, 23, 24? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कलकत्ता में? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना टाइम लगता है? 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 59 सेकेंड? तो जनगण मन को गाने में 52 सेकेंड का टाइम लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन का समय है? भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड? भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मांडुक्योपनिषद, कंठोपनिषद, आनंद मठ या भारत भारती से? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। हमारा अगला क्वेश्चन,
आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रीय गीत से, संतूर वादन से या फिल्मी धुन से? तो फिल्मी धुन से तो हो नहीं सकती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग? शीर्ष भाग लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 या 4? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हमें 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। 1, 3, 4 या 5? 4। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से 4 लिए गए हैं। 4 सिंह जो हैं लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत? तो शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ये जो शक संवत है इसे मान्यता प्रदान की गई है। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना। टेक यू केयर, बाय बाय।